यशोमती मैया के नंद लाला। हे नारायण, आज मेरी प्रजा और मेरा लल्ला दोनों ही गहरे संकट से घिर गए। आपको मेरी सहायता करनी होगी। प्रभु, पिता होने का कर्तव्य मुझे एक दिशा में धकेल रहे है तो राजा होने का उत्तरदायित्व वो मुझे दूसरी दिशा में खींच रहा। इस भीषण संकट में मैं क्या करूं? मैं इस संकट में अपनी प्रजा का साथ भी ना छोड़ सकता हूं और ना ही अपने लल्ला को उस नरभक्षी सिंह की मान में भेज सकता हूं। आप ही को इस समस्या का समाधान निकालना होगा। जय शालिग्राम मुझे मेरे मैया बाबा ने दिया था और उन्होंने कही थी कि जब भी कोई संकट आएगा ना प्रभु, तो इसके रूप में आप मेरा हाथ पकड़ लोगे और मुझे बताओगे कि क्या करना है, कैसे करना है। आज मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभु। मुझे मार्ग दिखाइए। बाबा और राजा होने की दुविधा में मैं बटा जा रहा हूं। मेरे इस धर्म की नौका जो झंझावात में फंस गई है, उसे पार लगाइए नारायण। रक्षा कीजिए नारायण। शालिग्राम यहीं तो रखा था मैंने। कहाँ गिर गया? कहाँ चला गया? मैंने तो यहीं रखो था। कान्हा, तू यहाँ क्या कर रहा है? शालिग्राम देखो तूने? अच्छे, तेरे मुंह में क्या है? कान्हा, कहीं तूने शालिग्राम मुंह में तो ना ले लियो? हे नारायण, क्षमा करना, अबोध बालक। ये क्या करो कान्हा तूने? बाहर निकाल शालिग्राम। लल्ला, ये अनुचित है। यदि वो तेरे कंठ में चला जाएगा तो तेरी सांस। लल्ला, ला बाहर निकाल। अच्छो बालक है ना तू? हाँ, ला। अरे तेरी मैया को पता चलेगा ना तो वो कहेगी कि ना तो प्रजा का ध्यान रख सकते हो ना ही अपने लल्ला का। लोभ के फंदे में चारों ओर से जकड़ गए थे हम। भविष्य के स्वप्न देखते देखते अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल किया है हमने। यशोदा और नंद भैया ने आप सबको समझाने का कितना प्रयास किया था, और यहाँ तक कि छोटे कान्हा ने भी हमें कितना समझाया, लेकिन हमने उस दुष्ट व्यापारी को अपना सारा वचन दे दिया। मुझे तो सबसे पहले अपने घर में बिठा कर ही समझाया था उन दोनों ने। कही थी कि कोई किसी भी वस्तु का दुगना मूल्य क्यों देगा, पर मैंने उनकी एक भी ना सुनी। आप ही बताओ रोहिणी जी, अब किस मुंह से क्षमा मांगूंगी मैं जशोदा जी से? क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता ना। महत्वपूर्ण बात तो ये है
कि तुम सबको अपनी भूल का आभास होगा और उसका पछतावा भी। पर अब तो बहुत देर हो गई है जसोदा जी, अब क्या होगा? जिस सुनहरे भविष्य के लिए हमने उस कपटी व्यापारी के सामने अपने नारायण के नाम का वचन दिया था, उसने वही भविष्य लेके राजा कंस के पांव के नीचे रख दियो है। संतुष्ट सुखी जीवन जी रहे थे हम। बछड़ों को उनके भाग का दूध मिलता था। हमारे बच्चे जितना चाहे दूध दही माखन खाते थे। अब उनके मुंह का निवाला छीनकर उस दुष्ट कंस को देना पड़ेगा चिच्ची। ना, नारायण की कृपा से तेरी जसोदा जिज्जी के पास गैयों की कमी ना है। मैं अपने घर का सारा गोधन पूरे गांव के साथ बांटूंगी। किसी भी बालक के मुंह से निवाला ना छिने को। नारायण की कृपा से गोकुल का एक भी प्राणी वंचित ना रहेगा। हाँ नहीं तो देख कान्हा, बाबा का कहना मान ले। कान्हा, तुझे नारायण की सौगंध है, वो शालिग्राम मुझे दे दे। छे, क्या करो लल्ला तूने? ऐसे भी कोई कर तो है क्या लल्ला? मैं पहले से ही तुझे लेकर कितना चिंतित हूं। अच्छा पता है तुझे? क्षमा करना प्रभु। ये क्या कर रहे हो लल्ला? नारायण की मूर्ति कहाँ गई? मैंने ना कान्हा के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है। मैंने तो ये भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है। जहां देखो वही नारायण। जिनके मुख में त्रिभुवन है, जो सारी सृष्टि का संचालन करते, मैं उन्हीं की चिंता कर रहा था। बाहर भी आप हैं और भीतर भी। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। इस सांसारिक माया में आकर मैं भूल गया था जिनके पास सारी समस्याओं का समाधान है, जो किसी भी संकट को क्षण भर में समाप्त कर सकते, वो तो मेरे सामने ही। समस्या कैसी भी क्यों ना हो, चिंता समाधान नहीं, बाधा होती है। इसलिए चिंता मत कीजिए बाबा। मैं तो सदैव ही कहता हूं, मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी चिंता से दूर ही रहना चाहिए। यदि व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपने कर्मों को पूरा करने पर लगाए तो वो बड़े से बड़े संकट का सामना भी सहज ही कर सकता है। और वैसे भी मेरी पूजा वही करते हैं
जिन्हें मेरे अस्तित्व पर विश्वास है। इसीलिए उन्हें भी ये विश्वास अवश्य रखना चाहिए कि मैं अपने भक्तों का साथ अवश्य देता हूँ, सदैव हर परिस्थिति में। मैं आपके साथ ही हूँ बाबा। जीवन भर उसके साथ व्यापार करने को वचन दियो है, उसका क्या जशोदा? और उस दुष्ट कंस और उसके व्यापारी ने जो समस्या उत्पन्न की, उसका क्या? समस्या है तो समाधान भी हो गई। मैंने तो कही थी ना मौसी, जो हमारे समझ में ना आए उस समाधान का दायित्व भगवान नारायण पर छोड़ देना चाहिए। ये देखो, ये आभूषण, मोती, ये स्वर्ण उपहार में देने का सामर्थ्य किसके पास होगा? कंस महाराज, तुम देख लेना, मैं इस घर को महल बना दूंगा, सब झटक लूंगा। कान्हा, तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते। बताओ ना, कैसे मैं गोकुलवासियों की सहायता करूं? कोई उपाय सुझाओ। तुम्हारी ये रहस्यमयी मुस्कान बता रही है कि तुम्हारी लीला पहले से ही आरंभ हो चुकी है ना? अपने कर्मों का फल सभी को भोगना ही पड़ता है बाबा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा। तुम सभी चिंता मत ही करो। जो अन्य व्यक्तियों के साथ बुरा करते है ना, उसके साथ देर सवेर बुरा ही होता है। और जिस हाथ से उस षड्यंत्रकारी ने तुम सबका दूध दही माखन लियो है ना, जल जाएंगे वो हाथ, जल जाएंगे वो हाथ। दोनों पिता पुत्र का इसी से स्वागत करूंगा। अचानक गदा में ताप कैसा? मेरे हाथ जल रहे हैं। और वो व्यापारी जो तुम सबके शांत जीवन में भूचाल बन के आओ है, स्वयं शांति से थोड़े ना बैठ पाएगो। अरे उसके जीवन में उस षड्यंत्र से बहुत अधिक भयंकर भूचाल आएगा। स्वामी, ये अपने आप कैसे बोलने लगा? घर को महल बनाने का स्वप्न देख रहे थे, लेकिन ये खंडर बन गया। आप जिसके साथ मैत्री का संबंध स्थापित करके आए, वो कोई महान सम्राट नहीं, दुष्ट है। दुष्ट? उस व्यापारी ने दुष्ट कंस के साथ मिलकर भोले भाले गांव वालों का भोजन छीनो है ना। देखना देखना, उन दोनों के भोजन में कीड़े पड़ेंगे। घर गया, जीविका का साधन गया, अब क्या जाएगा हमारा जीवन? महाराज कंस का उपहार, आभूषण वाला संदूक,
उन दोनों ने मिलकर तुम सबका दूध दही माखन सच्चा धन छीनने का प्रयास करो है ना। अब देखना, उन दोनों का धन, उनके आभूषण सब लोहे के बन जाएंगे, कंकड़ पत्थर हो जाएंगे सब, कंकड़ पत्थर हो जाएंगे सब। ऐसा ही होगा मैया। मेरे ग्राहक। लेकिन स्वामी, ये इतने क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हैं? विष्णु ने किया है ये सब। कंस ने जो किया है उसका दंड वो अवश्य भोगेगा, उसका दंड वो अवश्य भोगेगा, दंड वो अवश्य भोगेगा। किसने कहा ये? किसने कहा ये? किसने कहा? मैंने पूछा किसने कहा ये? तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ, विष्णु अवतार। क्या चाहता है तू? तुम्हारे युद्ध मुझसे था कंस, और मेरे भोले भाले भक्तों को अपने जाल में फंसाकर तुमने सारी सीमाएं पार कर दी। अब जब तक तुम गोकुल के ग्वालों को अनुचित प्रकार के अत्याचार से मुक्त नहीं कर देते, तुम्हारा और अन्य सभी षड्यंत्रकारियों का सामर्थ्य, वैभव, बल सब कुछ नष्ट होता चली जाएगा, और तब तक अपने पूर्व रूप में वापिस नहीं आएगा जब तक तुम उन निर्दोषों को जीवन यापन का अधिकार लौटा नहीं देते। महाराज, दूध दही माखन सब कुछ पूरी तरह से सड़ गया है। महाराज, सारा अनाज, फल और सब्जियां सब नष्ट हो चुकी है महाराज। महाराज, महल का सारा पेयजल दूषित हो चुका है। छल है ये। वो विष्णु अवतार हमें अपने माया जाल में फंसा रहा है। ऐसी सड़ी हुई मिठाइयां मैंने आज तक नहीं खाई हैं। खोए की नहीं, पत्थर की बनी है ये, उससे भी कड़ी है तुम्हारी ये मिठाइयां। आज के बाद कभी मिठाई नहीं लेंगे। जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ बुराई होता है, और अच्छे कर्म करने वाले को अच्छाई मिलती है। आप अपना कर्म कीजिए बाबा, आपकी चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। और हाँ बाबा, शीघ्र ही आपको एक बड़ा डिनर लेना होगा। स्मरण रखिएगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बाबा, मैया आ रही है, क्या करूं? कुछ सुझाव दो ना बाबा, जिससे मैया मुझे ऐसे नहीं देख पाए। सुनो जी, आपने पुकार लगाई थी क्या? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? और आप भी बदले बदले से दिख रहे हो। पूजा करके तनिक शांति मिली ना? शांति ही नहीं यशोदा, प्रभु नारायण ने मुझे समस्या को समाधान भी दे दिया। मैं बस अपना कर्म करूं। कल कंस से मिलने मथुरा जाऊंगा मैं। उस दुष्ट अत्याचारी से मिलने जाओगे आप? ना ना, मैं आपको उससे मिलने ना दूंगी। देखो ना आपने कैसे हमारे गांव वालों को फंसाओ है उसने।
अवश्य ही आपको भी उसी उद्देश्य से बुला रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु? कुछ देर पहले ही तो मैया सभी को मुझ पर अर्थात श्री नारायण पर विश्वास करने की सीख देकर आई है। अब देखो स्वयं भी चिंता करी है ये। चिंता मत ही करो यशोदा, मुझे श्री नारायण किसी भी जाल में ना फंसने देंगे। वो तो यही है हमारे साथ। यही है, इसका क्या अर्थ है जी? तुमने कही थी ना कि तुमने उन्हें हर जगह देखो, हमारे घर में, गोकुल में, तो इसीलिए तुम चिंता ना करो, मुझे अपना कर्तव्य करने दो। कल भोर होते ही मैं मथुरा निकल जाऊंगा। पता तो चले वो हमसे चाहतो क्या है।